हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लिपकार्ट की नई प्रोडक्ट की जो प्राइस पॉलिसी इनकी आई है, न्यू रेट कार्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इनकी पॉलिसी आई है, जो इन्होंने कमीशन बढ़ाए हैं, कुछ फिक्स फी बढ़ाई है और शिपिंग फी में कुछ बदलाव किए हैं, जो भी इन्होंने चेंजेस किए हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको मैं दिखाऊंगा एक प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेटर की कितना अब आ रहा है हमें कितनी कमीशन उसमें बढ़ चुकी है। आपको मैं सब इस बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ पूछना तो कमेंट करना, नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस चलो वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं फ्लिपकार्ट की न्यू रेट कार्ड के बारे में जो उन्होंने अपडेट की कमीशन वगैरह। तो गाइस ये मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, जो फ्लिपकार्ट में लोग बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं बैक एंड पे, सपोर्ट टीम वाले, सेलर वाले, है ना, जो बैक एंड में बैठे, वो क्या सोच के काम कर रहे हैं भाई। हर महीने में कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं, हर महीने में इनकी इतनी अपडेट्स आती है भाई, इतनी अपडेट्स आती है पूछो मत। कुछ ना कुछ चेंजेस लाते ही रहते हैं, कभी कमीशन बढ़ा देंगे, कभी फिक्स फी यहाँ और जो क्लोजिंग फी थी इनको इंक्लूड कर देंगे, कभी क्या कर देंगे। अब इन्होंने अभी एक महीना भी नहीं हुआ कि जो भी इन्होंने अभी कमीशन बढ़ाई थी, बहुत प्रोडक्ट्स में बढ़ाई थी, बहुत प्रोडक्ट्स कैटेगरी में इन्होंने कमीशन बढ़ाई थी। जैसे हमारे में खुद में जिसमें पहले 6% था, उसमें इन्होंने 10 या 12% कर दिया था। अब उन्होंने दोबारा बढ़ा दिया यार, उसको बढ़ाए हुए महीना भी नहीं हुआ तो इन्होंने दोबारा बढ़ा दी। इन्होंने यार क्या सोच के काम कर रहे हैं, क्या नशा कर रहे हैं ये, इनको समझ नहीं आ रहा यार। हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट कर जा रहे हैं। अभी अच्छा वाला जो चल रहा है सिस्टम वो खराब है क्या, इतना बड़ी चल रहा है। अच्छा ऑर्डर चल गाइज, सेलर्स को, जो फ्लिपकार्ट के सेलर हैं, उनमें एक समस्या ये आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है भाई, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस ना खुद बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, खुद से अपडेट ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जो 18 मई के बाद जो कुछ अपडेट्स हुए हैं फ्लिपकार्ट में, उन्होंने खुद से ही अपने सेलर्स के रेट अपडेट कर दिए खुद से ही। जैसे मेरे कुछ जो रेट थे मैंने 650 कर रखे थे, इन्होंने खुद से ही 598, 542 ऐसे कर दिए, रेट कम कर दिए खुद से ही। तो उसमें क्या हुआ, हमने बढ़ा ही नहीं पा रहे खुद से। वहां पर सिस्टम एरर आ रहा है कि सिस्टम की तरफ से अपडेट हुआ है। ये बहुतों के साथ हो रहा है, जिनको ना कुछ बच भी नहीं रहा, ऐसे रेट कर दिए उन्होंने। उनको पता नहीं कि भाई जो सेलर प्रोडक्ट ले रहा है वो कितने की कॉस्ट पड़ रही है। ये कैसे कर सकते हैं भाई काम, ये खुद से हमारे प्रोडक्ट का रेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। उनको हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या पता कि हमें वो कितने की पड़ रही है। देखो गाइज, ये मेरे जो प्रोडक्ट प्राइस है, मैं इसमें किसी को भी अपडेट आपको दिखाता हूँ अपडेट करके। जैसे मैंने इसको करा, इस पे एडिट पे क्लिक करा, इसको मैं चाहता हूँ भाई 649 का करना। जैसे मैं रेट अपडेट करने की कोशिश करूंगा भाई, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके, ये देखो ये सिस्टम एरर आ जाएगा। ये सबके साथ हो रहा है कि सिस्टम अपडेट कीप रिवीजन क्लोजर टू हिस्टोरिक सेटलमेंट वैल्यू। इन्होंने खुद से प्राइस कम कर दिया यार। मेरा पहले इसका रेट जो था 650 था बहुत के प्राइस का, अब मैं उसमें रेट अपडेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सबके साथ हो रहा है, ये कैसे कर सकते हैं भाई। ये इनको इतना हक किसने दिया भाई तुम अपने कि हम हमारे ये डिसाइड करेंगे। समझ नहीं आ रहा ये क्या सोच के कर सकते हैं भाई। अगर बंदे चाहें तो इनके खिलाफ केस कर सकते हैं कोर्ट में आके, ऐसे कोई कंपनी कर नहीं सकती। हमारे प्रोडक्ट का रेट ये क्यों डिसाइड करेंगे भाई। हम जो मर्जी करें, चाहे हम कम करें ज्यादा करें, ये क्यों। हम पहले कमीशन वाले इस पे टैब पे क्लिक करते हैं। ये पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, देखो अभी थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, लेकिन देखो अब ओपन हो गया है। ये देखो यहाँ पे सारी कैटेगरी दे रखी है, सब, हाँ सारी कैटेगरी। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो आपका जो है कैटेगरी क्या है। तो जैसे हमारा ये है एक सबसे पहली कैटेगरी हमारी भी है, यही है हमारी भी। इन्होंने अगर हम 300 तक के आइटम सेल करेंगे तो इन्होंने कर दिया 13%, जबकि इससे पहले था 9% था पहले इतना। इसमें भी 13% है। और 500 से 1000 तक बेचते हैं तो 15.5%। पहले 9 मुश्किल से 9 या 10% था इसमें, मतलब 5-6% उन्होंने बढ़ा दिया यार। और 1000 से ऊपर बेचते हो तो 17%। सेम ऐसी ना इन्होंने बहुत सारी कैटेगरी में जो कमीशन है भाई इंक्रीज करी है, डिक्रीज तो नहीं करी, मैक्सिमम में इन्होंने इंक्रीज करी है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है, आप भी अपनी कैटेगरी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपको दिख जाएगी। अगर सर आपको इतना ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करना, कंट्रोल F कर दबाना, ये आएगा फाइंड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मान लो टी शर्ट का, जैसे मैंने अभी बैग सर्च किया, बैग के बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे बैग है तो बैग का इन्होंने कर दिया भाई 15%, 15 आई थिंक। पहले इसमें 9 या 10% था, इन्होंने भाई सब में बढ़ा दिया भाई। बैग जितने भी बैग है एंटर मारते रहोगे उस सब में आ जाएगा, ये सब जगह बैग कहाँ पे आ रहा है। जिस तरह के बैग्स होते हैं सब में इन्होंने रेट बढ़ाए हैं भाई।
इन्होंने कमीशन बढ़ा दिया है। ये बात होगी कमीशन की, आप अपनी यहाँ अब जाके चेक कर सकते हो कितनी कमीशन हो गई आपकी उस कैटेगरी में, है ना। दूसरी चीज़ है भाई फिक्स फी। अब इस पर क्लिक करते हैं, फिक्स फी पर उन्होंने क्या अपडेट्स किए हैं देखते हैं। देखो गाइस, ये है फिक्स फी, इसे क्लोजिंग फी भी बोलते हैं। क्लोजिंग फी या फिक्स फी है ना, जो कि 18 में से लागू हो चुके हैं। अगर आप इसमें डिपेंड करेगा आप किस लेवल पे हो, जैसे हमारा भी गोल्ड पे है, तो गोल्ड वाले भाई ये डिपेंड करेगा आप कौन से टायर में हो और आप क्या कर रहे हो, कि नॉन एफबीए पे है या एफबीएफ है। मतलब इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट, इसका मतलब है हम खुद से शिप करेंगे। नॉन एफबीएफ, नॉन फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट, या हम शिप करते हैं। इसके लिए हम फ्लिपकार्ट के विराज में माल रखवाते हैं, वो खुद से शिप करता है हर चीज़। तो अभी हमारा है गोल्ड पे, तो हमारी फिक्स फी लगेगी 65 रुपये। अभी नए सेलर हो तो आपकी लगेगी भाई 69 रुपीज़, या ब्रॉन्ज पे हो तो 69 रुपीज़। इन तीनों का सेम ही है, गोल्ड में 4 रुपये बच जाते हैं, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। और नीचे देखिए भाई लिस्ट ऑफ वर्टिकल वेयर एग्जिस्टिंग कार्ड वुड कंटिन्यू, जिसमें जो पहले वाला रेट कार्ड कंटिन्यू रहेगा, उसमें अपडेट नहीं होगी। कुछ कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है उस हिसाब से, ठीक है भाई। ये सारी हो गई भाई किसकी, फिक्स फी की। ये बात हो गई सारी फिक्स फी की। अब देखते हैं अगली कैटेगरी क्या है, अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ है भाई शिपिंग फी। शिपिंग फी भी चेक करते हैं उसमें क्या अपडेट किए इन्होंने। तो गाइस देखो शिपिंग फी का यहाँ पे रेट कार्ड जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे शिपिंग फी जो है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है 500 ग्राम तक का है, तो आपको अगर लोकल है ऑर्डर और जोनल है, मतलब जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली के आसपास, दिल्ली से ऑर्डर आता है, ये दिल्ली के आसपास इलाकों से ऑर्डर आता है, तो शिपिंग लगेगी 0। नेशनल मतलब जैसे मैं दिल्ली में हूँ और महाराष्ट्र हमारा पड़ता है नेशनल, जो दूर का एरिया है ज़्यादा ही, ये साउथ से ऑर्डर जो आते हैं जैसे केरला वगैरह से, असम वगैरह से, तो उसके लिए लगेगा भाई 16 रुपये। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है 500 ग्राम तक का है, तो इन्होंने कुछ अपडेट तो किया भाई, लेकिन जो इन्होंने यहाँ से बचाया है ना, वो उन्होंने लगा दिया है कमीशन में, और दूसरा शिपिंग फिक्स फी में, वहाँ पे इन्होंने कम ज़्यादा कर दिया है भाई। यहाँ चाहे इन्होंने 0 कर दिया, लेकिन ये वहीं से ले लेंगे, कहीं ना वैसे तो लेंगे भाई। 0 में कुछ नहीं करते, कान कहीं से भी पकड़ लो, कहीं ना वैसे तो कुछ नोट ले ही लेंगे भाई। ये इंक्रीमेंटल 500 ग्राम, अगर आपका प्रोडक्ट जो है 500 ग्राम से ऊपर होता है, यानी कि 1 किलो में जाता है, तो आपकी शिपिंग जो लोकल होगा लगेगा 5 रुपये, और जोनल होता है तो लगेगा 20 रुपये, यानी कि दिल्ली से लखनऊ वगैरह पंजाब वगैरह होता है तो, और नेशनल होता है तो 25 और 16 इन लोगों को आपको प्लस करना पड़ेगा। जितना आगे बढ़ता रहेगा इनको प्लस करना पड़ेगा आपको। अगर 1 किलो से ऊपर जाता है तो इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा आपको, और जोनल में इन तीनों को, और नेशनल में भी इन तीनों को, मतलब कि 30 और 25, ये लगा लो 15, 60, 30, 60 और कितना हो गया भाई 70, 72 जो लगेगी शिपिंग वो है, ये हो गया भाई 71 रुपये, है ना। 71 रुपये लगेगी नेशनल में, अगर आपका प्रोडक्ट है 1 किलो से ऊपर का होता है तो, ठीक है। ये सारी कैटेगरी है। और बाकी यहाँ पे जो एक नीचे दे रखी है भाई शू, अगर आपका कैटेगरी जो शू वर्टिकल है, तो उसका भाई अलग से दे रखा है उन्होंने शिपिंग रेट कार्ड। लोकल के लिए 43 रुपीज़, जोनल के लिए 53, नेशनल के लिए 63। बाकी और नीचे देख लेते हैं और कुछ है। और ये कैटेगरी है जहाँ जिसमें शिपिंग का जो शिपिंग चार्जेस है वो पहले की तरह ही अप्लाई होंगे, इनमें इस शिपिंग रेट कार्ड का फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी कैटेगरीज हैं, मतलब जो हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आई थिंक उन पे जो पहले लगा था शिपिंग चार्ज वही लगेगा। जो हल्के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए ये सारी कैटेगरी होगी ऊपर वाली। जो हैवी होते हैं ना, जैसे मान लो जिम कॉम्बो है, फिटनेस बेंच होगा, एक्सरसाइज बाइक हो गई, ट्रेडमिल, साइकिल, इन पे भाई हैवी शिपिंग लगेगी। जो लगती आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग लगेगी पहले की तरह ही। जो आई थिंक ये सारी कैटेगरी जो होंगी ना भाई हैवी वेट वाली होंगी। सोफा सेट वगैरह, बीन बैग जो बड़े बड़े होते हैं ना, आई थिंक उसके लिए होगा ये सारा, ठीक है गाइस। ये सब इन्होंने अपडेट किया है। कुछ जो है इन्होंने अपडेट किया भाई कलेक्शन फी, ये वो भी देख लेते हैं भाई कलेक्शन फी में उन्होंने क्या अपडेट किया। तो गाइस ये कलेक्शन फी की भी अपडेट हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। तो भाई अगर COD है तो 0 प्रीपेड में भी 0 कर दिया उन्होंने भाई। लेकिन उन्होंने भाई जो यहाँ पे पहले ले रहे थे, इन्होंने शिपिंग चार्ज जो है जो भी सब है इन्होंने फिक्स फी में डाल दिया सारा, 65 रुपये कर दिया फिक्स फी। तो इन्होंने यहाँ के वैल्यू जो पैसे थे वहाँ डाल दिए भाई, कम क्या करेंगे भाई ये। और ऐसे ये वर्टिकल है जिन पे ये जो है क्या है कलेक्शन फी अप्लाई नहीं होगी, जो 18 में से चालू हुई है, इन पे पहले वाली लगेगी, पहले वाला ही रेट कार्ड अप्लाई होगा इनके ऊपर, दिखा ना, इनके ऊपर एग्जिस्टिंग रेट कार्ड ही अप्लाई होगा जो पहले से चलता आ रहा है। वही सारी हैवी आइटम होगी इसमें भाई, ठीक है। और लास्ट तो गाइस मैंने आपको भी दिखाया जो फ्लिपकार्ट ने अपडेट्स किए हैं। एक कमीशन अपडेट किया है इन्होंने, कमीशन में जो परसेंटेज थी इन्होंने अपडेट किया है, किसी में 2%, किसी में 6%, इन्होंने मैक्सिमम बढ़ाया ही है। और दूसरी चीज इन्होंने फिक्स फी अपडेट की है, और तीसरी चीज इन्होंने शिपिंग चार्जेस अपडेट किए हैं। मेनली जो अपडेट्स हुए इन्होंने यही अपडेट्स किए हैं भाई, ठीक है। तो आपको मैं अब एक दिखाता हूँ अपने किसी प्रोडक्ट का कैलकुलेटर करके कि मुझे अब कितना बच रहा है, कि उसमें कितने कमीशन लग रही है, कितना शिपिंग चार्ज लग रहा है, कितनी फिक्स फी लग रही है। आपको मैं एक बार उसमें दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा भाई कितना एक्चुअल में अब कितना बच रहा है, क्या क्या चार्जेस उसमें लग रहे हैं और कितना बच रहा है। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर करना और कमेंट करना, अगर आपको कुछ पूछना हो तो। नया आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो गाइस देखो, ये मेरे एक प्रोडक्ट का ये रेट कार्ड है जिसमें अब कमीशन जो मैं अब सेल कर रहा हूँ भाई, वो उसमें सेल कर रहा हूँ 385 का, 385 रुपये मैं अब सेल कर रहा हूँ। और उसमें अब कमीशन लग रही है 53 रुपये, 53 रुपये, 53 रुपये, यानी कि 90 पैसे, मैंने 54 रुपये मान लो आप। और शिपिंग लग रही है 0, क्योंकि जो प्रोडक्ट है भाई मेरे 500 ग्राम तक का है। और 2 लोकल जोन में लगेगी 0 शिपिंग चार्ज और नेशनल में लगेगा 16 रुपये, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था शिपिंग क्रेडिट कार्ड में। अगर वहाँ ये ऊपर जाता है 500 ग्राम से ऊपर तो यहाँ पे और बढ़ जाएगा। और फिक्स फी लग रही है भाई 65 रुपये, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, फिक्स फी में इतना लग रहा है। इन चीज़ों को माइनस करके और टैक्स लग रहे हैं 250 रुपये, इसमें 31 रुपये। तो अब बैंक सेटलमेंट बन रही है भाई। अगर दिल्ली से ऑर्डर आता है, लोकल ऑर्डर आता है तो 237 रुपये, और जोनल से आता है तो 237 रुपये। अगर नेशनल से ऑर्डर आता है तो अब बचते हैं मेरे को 218 रुपये, 219 ही मान लो भाई। ये सब बचता है भाई। इन्होंने ये अपडेट किया भाई, इन्होंने कमीशन बढ़ा दी है, फिक्स फी बढ़ा दी है। और जो कलेक्शन भी 0 दिखा रहे हो ना, जो इन्होंने 0 कर दिया, चाहे COD ऑर्डर है या प्रीपेड है, इन्होंने 0 कर दिया, लेकिन उसका जो चार्ज था उन्होंने फिक्स फी में ही डाल दिया है भाई। अब इन्होंने कमीशन बढ़ाने से पता क्या नुकसान हुआ है? इसमें नुकसान मेनली हुआ है कस्टमर को। अब जो रेट पे हम पहले 350 बेचते थे ना, जितना हमें ये जो वैल्यू बच रही है, ये वैल्यू हमें पहले 350 का माल बेचने में पड़ती थी, 350 का। अब इसी चीज को हमें बेचना पड़ रहा है भाई 385 में। 385 में भी उतना बच रहा है, पहले 350 में इतना बचता था हमें। ये लगा लो, महंगा पड़ेगा कस्टमर को, हमें नुकसान नहीं। हमें तो भाई जितना मार्जिन चाहिए उतना चाहिए, हम तो रेट बढ़ाएंगे। अगर नहीं बचेगा तो रेट तो बढ़ाएंगे। इसमें नुकसान होगा कस्टमर का, कस्टमर को महंगा पड़ेगा प्रोडक्ट, है ना गाइस? ठीक है गाइस, जिससे मैंने आपको दिखाया अभी, ये एक प्रोडक्ट का कैलकुलेटर कि आप कितना कितना लग रहा है, कितना बच रहा है। भाई हमें पहले जो रेट अब बच रहा है ना 218 रुपये, पहले ये बचता था हमें 350 का बेचने पर, जो कि अब बच रहा है 385 का बेचने पर। इससे कस्टमर को महंगा पड़ेगा भाई। हमें तो कुछ नुकसान नहीं होगा, हमें तो जितना मार्जिन चाहिए हम उस हिसाब से रखेंगे। हम अगर कुछ बढ़ेगा तो हम अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाएंगे, लेकिन अब तो ऐसा हो गया यार, रेट बढ़ा ही नहीं पा रहे हम। जो रेट हमने पहले बढ़ाए थे वो इन्होंने ऑटोमेटिकली कम कर दिए हैं। अब देखते हैं कब तक इसमें ये प्रॉब्लम सोल्व होती है, रेट कम बढ़ा पाते हैं हम। और आपके साथ भी अगर ऐसे हुआ है तो भाई सबसे पहले अपनी चेक कर लेना आपको कितना बच रहा है। अगर ना बच रहा हो तो भाई उस लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर देना। हमें तो ये बच रहा है तभी हमने चालू कर रखी है। मैंने 1-2 लिस्टिंग थी जिसमें मुझे कुछ नहीं बच रहा था, तो मैंने उस लिस्टिंग को अभी डीएक्टिवेट कर दिया है। पहले ये सब सही होगा तब जाके मैं चालू करूंगा भाई। ठीक है गाइस? भाई समझ नहीं आता कौन इनका सिस्टम हैंडल कर रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या कीड़ा काटता है उनको भाई समझ ही नहीं आ रहा है। क्या सोचे करते हैं हम, अच्छा वाला चल रहा होता है, इनमें कोई कीड़ा काटता कुछ नहीं, चलो भाई अपडेट करते हैं। ये ना इन्होंने पहले क्या किया था भाई, अब जो आप ये देख रहे हो लेबल देख रहे हो, लेबल पहले ऐसा नहीं था। पहले लेबल आता था पूरा बड़ा था। इन्होंने कुछ टाइम पहले लेबल अपडेट किए। फिर पहले क्या किया था उन्होंने भाई, पहले पन्नी में बेचते थे हम। इन्होंने क्या किया भाई, नहीं पन्नी में अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन का चल रहा है। इन्होंने फिर किया कि तुम कागज में बेचो, जो कागज वाले पॉलीबैग आते हैं अब तुम उसमें बेचो। फिर कुछ टाइम बाद इनको क्या हुआ, नहीं भाई कागज में बेचने से ना माल फट रहा है। अब बारिश या कुछ आती है तो गीला होकर ना वो फट जाता है कागज वाला, तो इन्होंने दोबारा से पॉली बैग में कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने भाई क्या चेंजेस किए, इन्होंने स्टार्टिंग बीच में ये भी किया था कि जो कमीशन है सब में 0 कर दी थी, सब में 0 कर दी थी कमीशन। फिर कुछ टाइम बाद क्योंकि इन्होंने को टक्कर देनी थी मीशो को, क्योंकि मीशो ना उस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था, उठ रहा था, तो इन्होंने मीशो को टक्कर देने के लिए अपने हर प्रोडक्ट की कैटेगरी की जो कमीशन थी 0 कर दी थी। कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने दोबारा से कमीशन दोबारा चालू कर दी, कुछ टाइम बाद 1-2 महीने बाद जाकर। फिर ये कुछ टाइम से इनमें अगर क्या है, फ्लिपकार्ट में हर बार कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं भाई, ये कुछ ना कुछ चलते रहेगा इनमें दिमाग में, ये खाली नहीं बैठते भाई। जो भी टीम बैठी है बैक एंड पे, उन्हें कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है कि आज ये अपडेट करते हैं, आज ये अपडेट करते हैं। ये ना अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या करते हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों अपडेट कर रहे हैं। अच्छा वाले चल रहा सिस्टम, क्या कर सकते हैं हम तो भाई। हमारे हाथ में कुछ ऐसा कुछ है नहीं, हम तो बस सेल कर सकते हैं। अगर अपने रेट महंगा मिले, अगर चीज बढ़े, यहाँ पे कमीशन बढ़ेगी, हम तो अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ाएंगे। हमें मिनिमम 70-80 का मार्जिन तो चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे कम तो हम काम करेंगे नहीं। ठीक है, तो आप भी अपने रेट बढ़ा लेना। अगर नहीं बढ़े तो भाई उस लिस्टिंग को क्लोज कर देना, भी डीएक्टिवेट कर देना, अगर आपको उस लिस्टिंग में भी नुकसान हो रहा हो तो, कुछ ना बच रहा हो तो।
ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, तो और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, नया है तो सब्सक्राइब करना। मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ कि इन्होंने जो अपडेट किए सारे, कमीशन वगैरह बढ़ाई है, फिक्स फी बढ़ाई है और शिपिंग चार्जेस में कुछ अपडेट्स किए हैं। तो गाइस इस वीडियो के इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना तो कमेंट करना, नया है तो सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।